स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। बट 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम को समझने से पहले हमें पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। जो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं एज लेंथ, ठीक है। इसको हमने ए से रिप्रेजेंट करा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल अल्फा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एज लेंथ है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम इसको बी बोलते हैं, और ये भी आपकी एज लेंथ है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे सी। तो जो आपका यूनिट सेल है इसकी एज लेंथ आएगी ए, बी और सी। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल को अल्फ़ा, और यहाँ से यहाँ तक के एंगल को बीटा, और यहाँ से यहाँ तक के एंगल को बोलेंगे गामा। तो आपकी एज लेंथ आती है ए, बी और सी, और अक्षीय एंगल क्या आता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब इसके बाद हम 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है उसमें क्या होता है कि आपके जैसे फर्स्ट होता है क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और टेट्रागोनल और रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका क्यूबिक है उसमें एज लेंथ और अक्सियल एंगल्स डिफरेंट होते हैं सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम में। तो अगर इसकी एज लेंथ देखें क्यूबिक की, तो इसकी एज लेंथ क्या होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इसमें क्या होता है क्यूबिक के केस में कि तीनों की एज लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और अक्सियल एंगल जैसे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और इसी के केस में जैसे मान लो नेक्स्ट है आपका टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है कि जो एज लेंथ ए और बी इक्वल होती है, बट बी डज नॉट इक्वल टू सी। और यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो यहाँ पे जो अक्सियल एंगल है वो क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। बट ऑर्थोरोम्बिक के केस में क्या होता है कि जो तीनों एज लेंथ है, जैसे ए डज नॉट इक्वल टू बी और बी डज नॉट इक्वल टू सी, तो जो आपकी तीनों एज लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इसके केस में अगर हम अक्सियल एंगल देखें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, वो कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर। जो फर्स्ट 3 हैं आपके, जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के केस में जो अक्सियल एंगल होते हैं तीनों में इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे अगर एज लेंथ में देखें तो फर्स्ट क्यूबिक के केस में जो आपकी एज लेंथ इक्वल है सभी में, बट जो सेकंड में अगर देखें तो बी डज नॉट इक्वल टू सी। और जो ऑर्थोरोम्बिक के केस में जो तीनों की तीनों एज लेंथ क्या है, इक्वल नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो ऑर्थोरोम्बिक के बाद फिर से वही रिपीट हो जाएगा जो आपका मोनोक्लिनिक के केस में है। मोनोक्लिनिक के केस में देखें तो तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं होगी आपस में, और जो आपका अक्सियल एंगल है वो डिफरेंट होंगे। जैसे अल्फा इक्वल टू गामा, जो अल्फा और गामा है वो 90 डिग्री के बराबर होंगे, और जो बीटा है वो आपका डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से क्या होगा कि जो ऑर्थोरोम्बिक के पहले कौन सा था हमारा, टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल वाला ही जो आपके हेक्सागोनल के केस में आएगा। हेक्सागोनल के केस में क्या आएगा, ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आपका जो अक्सियल एंगल की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू वो क्या आएगा आपका 90 डिग्री के बराबर। यहाँ पे जो अल्फा और बीटा वो 90 डिग्री के बराबर, और जो गामा एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री के बराबर। और अगर हम रोम्बोहेड्रल की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, जो एज लेंथ होगी ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, तीनों एज लेंथ इसमें रोम्बोहेड्रल के केस में भी क्या होगी, इक्वल होगी। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका अल्फा इक्वल टू बीटा और गामा इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। अब ट्राइक्लिनिक के केस में अगर देखें हम तो जो आपका एज लेंथ होगी वो तीनों इक्वल नहीं होगी, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा और बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा, और तीनों ही क्या, ये जो एक्सियल एंगल है ये भी इक्वल नहीं होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि जो आपका मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम कौन है 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में, तो होता है आपका क्यूबिक। और जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है वो होता है आपका ट्राइक्लिनिक, ठीक है।
और यहाँ से एक ट्रिकी वे में भी लर्न रख सकते हैं आप 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम को। जैसे सी से आपका आएगा क्यूबिक, और टी का मतलब है यहाँ पे सी टी, तो मतलब टी का मतलब टेट्रागोनल, और ओ से है उर्मिला, ठीक है, को मार्ता, एम से है आपका मोनोक्लिनिक और मार्ता है, एच से आपका हेक्सागनल, और होम्बोहेड्रल से आपका रोहित, और ट्राई से है आपका त्रिवेदी। तो जो इसको आप इस तरह से लर्न रख सकते हैं, ठीक है।